साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से। मैं जैसा कि आपको अवगत है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो पुराने मेरे वीडियो सुनने वाले हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मेरी वीडियो को बड़े ध्यान सुनते हैं और मुझसे फ़ोन भी आते रहते हैं। लेकिन मैं उन साथियों से अवश्य अनुरोध करूंगा कि जिन्होंने वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और बहुत से लोग सब्सक्राइब करने के चक्कर में अनसब्सक्राइब भी कर देते हैं। और पूरी वीडियो देखेंगे तो खुद समझ में आएगा आपको कि रूल और सेक्शन का बहुत बड़ा अंतर इस संदेश में छुपा हुआ है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, इसलिए आपसे कह रहा हूँ। ये जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने बजट 23 में एक सेक्शन, जो इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 43B है, उसमें सब सेक्शन H जोड़ा था, जो कि 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी मतलब इफेक्टिव हो गया था। लेकिन चर्चा में अब आया है वो, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, सरकार द्वारा इसके बारे में अलर्ट किया गया है। तो साथियों, इस बारे में मेरे प्रेरक हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, संतोष गुप्ता जी कानपुर के अधिवक्ता हैं। उनसे मेरी चर्चा हुई काफ़ी। मेरे बड़े भाई अनुराग सिंघल जो बेंगलोर में हैं, जो गारमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं और फेडरेशन गारमेंट फेडरेशन जो है उसके भी महासचिव है। तो साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं बहुत से आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, व्हाट्सअप में जो आ रहे हैं देख रहा हूँ, उसमें रूल 43B लिख रहे हैं बहुत से लोग, और जबकि एक्चुअल में ये सेक्शन 43B के अंदर सब सेक्शन H को जोड़ा गया है। और ये ट्रेडर्स, जो ट्रेडर्स का सेलर हो, चाहे वो परचेजर हो, उस पर लागू नहीं है। जो यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उन पर लागू होगा। जो मेरे अध्ययन के हिसाब से आया है। वैसे विस्तृत आपको इस पर वीडियो में अगले 10 तारीख बाद दूंगा, क्योंकि काफ़ी अध्ययन का इसमें मटेरियल मैंने इकट्ठा किया है। मेरे अभी गुप्ता जी से मेरी बात चल रही थी, अन्य साथी से बात चल रही, तो काफ़ी स्टडी करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको दूंगा मैं। लेकिन साथियों, उसमें जो दिया हुआ प्रावधान ये है कि MSME यूनिटों से खरीदे गए माल या सेवा प्राप्त करने के मामले में, MSME यूनिट मतलब मैन्युफैक्चरिंग्स, और उसके अंदर यदि आपका रिटर्न में एग्रीमेंट है तो आपको 45 डेज़ का गैप मिल रहा है पेमेंट करने के। और यदि आपका अनरिटर्न ओरली मौखिक एग्रीमेंट है तो आपको 15 दिन मिलेंगे पेमेंट करने के लिए। अब MSME यूनिट में माइक्रो स्मॉल कौन कौन सी यूनिट आ रही है? तो उसमें है माइक्रो स्मॉल में उस व्यापारी प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट मद में जिसका 1 करोड़ रुपये निवेश किया गया हो, परंतु उस इकाई जो यूनिट है उसका टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक ना हो। और दूसरी है 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया होगा जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक ना हो। तो ये माइक्रो और स्मॉल में रखा गया। आपको ध्यान होगा, लॉकडाउन लगा था 2020 में, उसमें केंद्र सरकार ने MSME एक्ट के अंदर काफ़ी संशोधन किए थे। और पहले MSME एक्ट जो है टर्नओवर से होता था, लेकिन फिर वो इन्वेस्टमेंट में उसको शामिल किया गया था कि इन्वेस्टमेंट के आधार पर और टर्नओवर क्या है उसके आधार पर उनको डिवाइड किया गया था, अमेंड किया गया था। तो इसके आधार पर फिर GST के सेक्शन 16 में भी देखा होगा कि आपको जो है, अगर आप 180 डेज में पेमेंट नहीं करते तो आपको ITC का लाभ नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट का जो मेरे समझ से जो एक इसके पीछे ध्येय है, कारण है, वो ये है कि बहुत से परचेजर सामान खरीद लेते हैं लेकिन पेमेंट अपनी मर्जी से करते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं मानते, वो अपनी मर्जी से पेमेंट करते हैं, अपने दया से पेमेंट करते हैं। तो ये उन पे एक बंधन लगाने का सरकार का प्रयत्न है कि इससे जो सेलर है उसको ही माल परचेज करना है, बहुत से खर्चे करने हैं, और उस पर फाइनेंशियल लिक्विडिटी नहीं होगी, मॉनेटरी लिक्विडिटी नहीं हो तो कहाँ से वो बिज़नेस करेगा? बिज़नेस नहीं करेगा तो कितने लोग बेरोज़गार होंगे, कितने नुकसान होगा, गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू लॉस होगा। तो ये इसमें मैं स्पष्ट कर दूं कि इसके समर्थन में भी नहीं है हम, और न इसके विरोध में है। जो गवर्नमेंट के पीछे भावना है इसके पीछे कि व्यापार को बचाना है, व्यापारी को बचाना है। व्यापार होगा तो व्यापारी बचेगा, व्यापारी बचेगा तो व्यापार बचेगा। तो साथियों, इस मामले में थोड़ा सा मैं अनुरोध करूंगा कि एक तो रूल नहीं है, सेक्शन है ये, कि बहुत सी मैंने लेटर्स में जो मेरे पे व्हाट्सअप में मिले हैं उसमें रूल 43B लिखा है, लेकिन ये सेक्शन है। सब सेक्शन 43B में सब सेक्शन H जोड़ा गया है बजट 2023 के अंदर, उसमें आपको ध्यान रखना है। और साथियों, इसमें ये ध्यान रखना है कि MSME यूनिट कौन कौन सी है।
वो परचेजर जो है मान लिया एमएसएमई यूनिट से खरीदता है तो उसको क्या मालूम कि वो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, माइक्रो या स्मॉल यूनिट है, वो एमएसएमई रजिस्टर्ड है कि नहीं। इसके लिए जो सप्लायर यूनिट है उसको एडवाइस मैं देता हूँ कि वो अपने टैक्स इनवाइस पे या जो भी कॉरस्पॉन्डेंस कर रहा है उस पर उद्यम नंबर अदरवाइज छपवाए, जिससे एमएस माइक्रो या स्मॉल रजिस्टर्ड दिखाई पड़े, क्योंकि स्पष्ट होना ज़रूरी है। बाद में परचेज सब पेमेंट करना है, वो सब पेमेंट लेना है, जब सब मतलब कहते नहीं साहब मुझे तो नहीं मालूम, इसलिए अपने लेटर पैड पे, अपने बिल बुकों पे उद्यम नंबर, एमएसएमई नंबर अवश्य छपवाएँ। और यदि वो एमएसएमई रजिस्टर्ड नहीं है तो उस पर ये रूल लागू नहीं है। वो अपने जैसा गवर्नमेंट का नियम है इनकम टैक्स में कि आपने अगर खर्चे का पेमेंट नहीं किया है तो उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा इनकम टैक्स छूट में, वो लागू रहेगा। और साथ में एक जीएसटी के अंदर जो बहुत बड़ी दिक्कत आ रही थी एक्सपोर्टर्स यूनिट के लिए, एक्सपोर्ट यूनिट के लिए सब वो जो है जब एक्सपोर्ट करते थे उनको आईजीएसटी चार्ज करना पड़ता था, फिर वो उसको रिफंड लेते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको सुविधापूर्वक दे दी है कि आपको एलईटी सुविधा मिलेगी। अब आपने जैसे कोई एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट यूनिट है, उस पर आईजीएसटी चार्ज करके रिफंड प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको अपना जीएसटी पोर्टल पे एक एप्लीकेशन मूव करनी है, ऑनलाइन सबमिट करनी है, आपको एलईटी नंबर अलर्ट हो जाएगा और उसके आधार पे आप उसको जो आईजीएसटी का जो कॉलम था उस पर आपको छूट मिल जाएगी। और ये सुविधा जीएसटी पोर्टल में चालू हो चुकी है। 1 अप्रैल 2024 से जो ये सुविधा दी जा रही है तो उसके लिए अनुरोध है, आपको अवगत कराना है, 31 मार्च 24 से पहले आप ये नंबर ले लें और अपने टैक्स इनवॉइस पे ये जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर एलईटी नंबर अवश्य प्रिंट करा दें, जिससे आपको भविष्य में कोई ट्रांसपोर्टेशन दौरान या किसी कस्टम फॉर्मेलिटी या कोई भी जीएसटी फॉर्मेलिटी है उसके दौरान आपको दिक्कत ना हो। आपको बताना पड़े साहब मैं एलईटी ले चुका हूँ, जैसे जीएसटी में छापते हैं वैसे एलईटी नंबर आपको प्रिंट करना है। तो साथियों ये मेरी अवगत कराना था, मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया था इसमें कि सेक्शन है या रूल है, वो मेरे को स्पष्ट किया मेरे प्रेरणा स्रोत संतोष गुप्ता जी ने। और साथियों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, पूरी देखिएगा और शेयर करिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करी है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पराग सिंघल पुनः आपसे वार्ता करूँगा अगली वीडियो में अगले विषय के साथ में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।